अच्छा, इससे पहले कि हमसे कोई पूछे उससे पहले ही हम बता देते हैं कि हाँ भाई, सूजी है हमारी, और ऐसी सूजी है कि उसका हलवा भी नहीं बन सकता। पूरे देश को इस वक्त सांप सूंघ गया है। ऐसा लग रहा है कि 19 नवंबर रिपीट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सबके सब मुन्ना भाई MBBS के आनंद भाई बन गए हैं। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है। सबके सब यही कह रहे हैं कि काश गिल भी 15-20 रन बना देते। अश्विन के पास MTech की डिग्री है तो क्या हुआ, 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे क्या? सारी थ्योरी अगर और मगर पर है। अगर वो ऐसा खेल जाता तो ऐसा हो जाता, ये वो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 190 रन की लीड लेने के बाद हम अपने ही देश में हार कैसे सकते हैं। कोहली भाई, तुम्हारी याद बहुत आ रही है भाई, जल्द से जल्द अपना पर्सनल मैटर निपटा कर आ जाओ, नहीं तो ले देकर जो 4 घरों में इज्जत है हमारी वो भी चली जाएगी। आपके बिना ये टीम देवदास की शाहरुख खान बन गई है और इसे वापस से आकर शक्तिमान बना दो। बताओ यार, घर पर ही आ गए बेन स्टोक्स। टॉम हार्टली तो हमारे लिए काल साबित हो गए भाई। 7 विकेट तो उसको उसके घर वाले ना दें और हमने दे दिए। अच्छा, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। संडे का दिन था। बचपन में हम संडे वाले दिन अलिफ लैला देखा करते थे और उस नाटक में एक जिन्नात हुआ करता था। अब अलिफ लैला तो नहीं आता, लेकिन हमें संडे वाले दिन एक जिन्नात के रूप में दर्शन फिर से हो गए। ओली पॉप के रूप में भाई, एक बार दर्शन हमें फिर से जिन्नात के हो गए। मजाक से हटके भाई, क्या खेला है ये बंदा, एकदम पिच से चिपक गया ये आदमी। ऐसा लग रहा था कि राहुल द्रविड़ खेल रहे हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया आकर इंडिया के खिलाफ इतनी बढ़िया इनिंग खेलते हुए मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। जी हाँ, मुझे तो ये पारी मुंबई में स्टीव स्मिथ की 186 रन की इनिंग और पुणे में पीटरसन की खेली हुई पारी से भी बेहतर लगी। पोप ने हमारे दोनों बॉलर्स अश्विन और जडेजा के साथ खेला नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ किया है। कहा तो इंग्लैंड वाले गेंदबाजों को स्वीट शॉट लगाने में ही डरते हैं। स्वीप शॉट तो छोड़ो भाई, पॉप ने भर भर कर रिवर्स शॉट भी लगाए और इसमें इनका इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी बखूबी साथ दिया। मैंने घर पर माँ से कहा पाया पका दो, लेकिन माँ ने कहा मैं क्यों पकाऊं, इंग्लैंड वाले ऑलरेडी इंडिया का पका रहे हैं। वो तो भला हो बुमराह का, जिसने रेहान अहमद को भी आउट किया और पॉप की भी डबल सेंचुरी नहीं होने दी। 196 पर उनको बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 420 रन बना लिए थे और इंडिया को जीतने के लिए 231 रन का टारगेट मिला। अच्छा, इस बीच इंडिया की पारी मैंने थोड़ी देर बाद देखनी शुरू करी, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का गाबा का ढाबा बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड। वेस्ट इंडीज ने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में 8 विकेट से जीत दर्ज की है। वेस्ट इंडीज ने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता है, वो भी 8 रन से। और इस मैच के हीरो रहे समारा जोसेफ, जो परसों शाम को टूटे हुए पैर के साथ अस्पताल में पड़े हुए थे, लेकिन कल उन्होंने 7 विकेट लेकर कहर बर्पा कर दिया। वेस्ट इंडीज तो जीत गई है, लेकिन मुझे धक धक हो रहा था भाई, क्योंकि जितना टारगेट ऑस्ट्रेलिया को बनाना था इतना ही इंडिया के सामने भी था। जैसे ही मैंने टीवी खोला तो देखा यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। उनका तो चलो ठीक है, पिछले मैच में रन बना गए थे, लेकिन सुमन गिल से मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि भैया कब तक हमें सताओगे यार? हमारी नहीं तो सारा का सारा हिंदुस्तान देख रहा है, उसकी तो शर्म करो गिल भाई। गिल भाई, आपका नाम सुमन है, नीतीश कुमार नहीं, जो हमेशा पावर में बने रहेंगे। आपको अपना टैलेंट भी मैदान में दिखाना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने KL राहुल के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करी, लेकिन चाय से पहले वो भी आउट हो गए। चाय तक टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 95 रन। जीत से अभी भी 136 रन दूर और 7 विकेट अपने पल्ले में थे। अच्छा, चाय पीने के बाद वैसे तो लोग ताजा हो जाते हैं, लेकिन हमारी टीम और ज्यादा थकी हुई दिखाई दी। सबसे पहले तो अक्षर पटेल चलते बने तीसरे सेशन के पहले ही ओवर में। KL राहुल भी ज्यादा देर नहीं टिके, उन्होंने भी कहा अक्षर भाई तुम जा रहे हो तो पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। 107 रन के स्कोर पर हमारी टीम आधी पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन कुल मिलाकर हमारी उम्मीदें बनी हुई थी। लेकिन हमारी हालत टाइट हुई तब जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, क्योंकि वही हमारे लिए आखिरी प्रॉपर बल्लेबाज थे। उसके बाद हमारी कमान की जिम्मेदारी ऑलराउंडरों के ऊपर आ गई। सर जडेजा से थोड़ी थोड़ी उम्मीद जरूर थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो मैदान पे टहल रहे हैं और वो रन आउट हो गए। यहाँ पर हम समझ गए थे कि हमारी अब सूझने वाली है, लेकिन KS भरत और अश्विन ने मिलकर हमारे लिए कुछ उम्मीदें ताजा की। अरे भाई, वहीं हार जाते तो शाम को हम कहीं घूमने निकल जाते, लेकिन इन दोनों ने मिलकर हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप करी। मैंने कहा अगर आज ये यहाँ पर ये दोनों मैच जिता दें तो अभी मोदी जी से बोलकर इन्हें पद्म भूषण अवार्ड का इनाम दिलवाओ। लेकिन जब चौथे दिन का खेल खत्म होने वाला था तो फिर पहले भरत आउट हुए, फिर उसके बाद अश्विन अन्ना। उसके बाद हमें महसूस हो गया कि भाई बन गया हमारा इस बार पूरा गन्ना। उस वक्त भी जीत के लिए हमें 34 रन चाहिए थे, लेकिन सिराज और बुमराह ने चैन से रहने नहीं दिया। एक और पार्टनरशिप लगा दी, हमारी उम्मीद फिर से ऊपर उठ गई। लेकिन सिराज और बुमराह से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई साहब, जहां श्रेयस अय्यर और सुमन गिल जैसे बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सिराज और बुमराह रन बना दें, तो ऐसा किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सिराज भाई जोश जोश में छक्का मारने के चक्कर में स्टंप आउट हुए और फिर इंग्लैंड 28 रन से ये मैच जीत गया। तो रोहित भाई, जैसे इस मैच में हमारी सूझी, अगले मैच में हमें इनकी सुजानी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।